महाकाल की जय, विष्णु भगवान की जय, बोले शंकर महाराज की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, नाग देवता की जय, शिव परिवार की जय, अपने अपने पितृ देवताओं की जय, बुलस्ती मैया की जय, कोट धौला गढ़वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकार जी का बोल साचे दरबार की जय, जयकार हनुमान जी का बोल साचे दरबार की जय, प्रभु ठाकुर जी महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विनत संहारी, रघुनाथ संकट हारी, रघुनाथ मम संकट हारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे बल्कि जी कहते हैं भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, हाँ, कैकेयी देश है, वहां सत्यकेतु नामक राजा रहता है, राज करता था। क्या नाम था? क्या नाम था? सत्यकेतु। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु। क्या नाम था? दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। क्या नाम था? अरिमर्दन, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चला गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिरी। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। जवाब भी सही है, मतलब मेरे हिसाब से तो हर चीज जवाब ही है। तो राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। शुक्राचार्य के समान, बुद्धि के समान, वो आप सही कह रहे हो, गुरु बृहस्पति से ज्यादा ये योग्य है। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी।
जिसमें असंख्य योद्धा थे। वे सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगा। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं में दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। छोड़ दिया। सात द्वीप हमारे आज 7 महाद्वीप है ना। एक हम लोग क्षेत्र में अमल करते हैं तो गुरु महाराज के लिए 7 द्वीप खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो पहले ऐसा होता था एक छत्र राज सारे पूरे ब्रह्मांड पूरे पृथ्वी के अंदर होता था। तो 7 द्वीप मतलब एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साउथ समुद्र में 7 द्वीप आज भी 7 हैं वो 7 द्वीप। तो पहले हिंदू सनातन धर्म ही एक धर्म था पूरे ऑल ओवर उसमें पृथ्वी के अंदर वर्ल्ड पृथ्वी के अंदर। ये आज अमेरिका लग हुआ, चाइना लग हुआ, ये तो अब भूखंड वैसे हो गए उसके बाद कली प्रभाव के कारण। वैसे द्वापर युग तक जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तब तक एक ही थे। छोटे संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता। वेदों में राजा, गुरु, देवता, संत, पितृ, ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके सब यज्ञों को प्रेम से हजार बार किया। सुनी कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति सुखानी, विश्व विदित एक कह कही देशु, सत्य के पीछे बचई नरेशु, धर्म बंधन नीति भाना, तेज प्रताप शील बलवान, के गए जुग है सुधीरा, श्री गुण राम महारण वीरा, राजधुनी जो जेठ सुख आई, नाम प्रताप भानु से आई, अपर सुनहि हरि मरन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा, आई परम समीति, आई परम समीति, सकल दोष कलम वर्जित प्रीति, सकल दोष कलम वर्जित प्रीति, जेठ सुखीरा जनत मीना, हरि से आप कौन बंसीना, जब प्रताप रवि भयहु पे दोहाई दे, रामा पे दोहाई दे, प्रजापाल अति वेद विधि,
व्यापार अति वेद विधि कटौ नहीं अखिलेश सिया राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संहारी हरनाथ कमल संकटहारी हरनाथ कमल संकटहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। निपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयान बंधु बलवीरा आप प्रताप कुंज रणवीरा सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा अमित सुभट सब समर जुझारा सेन जोगी राव हरिशाना अरुकाजे गणि गणि मुसाना हेतु मत लगे बनाई हृदय जाति चले बगाई तेह तेह परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप नहीं आई। शक्तिदीप भुज बल बस कीने छाड़ी में पेरी सकल अवनि मंडल तेरी काला प्रलय छाड़ी में परीने सकल अवनि मंडल तेरी काला एक प्रताप भानु काला करीनो काल निज पर दीन प्रवेश नामा निज पर दीन प्रवेश भरत धर्म कामानी से गई समय नरेश सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संहारी हरहुनाथ मम संकटहारी हरहुनाथ मम संकटहारी रूप प्रताप भानु बल जाई कामधेनु भय भूत तुम्हारी सब दुख भय जगदा तुम्हारी धर्म शील सुंदर नर नाथ निज धर्म दुखी हरि पद प्रीति एक दूसरे कौन नीति दुर्गन बंद से धर्मई रहेगा करे चलान सुरत सेवा भूप धर्म में वेद बखाने सकल करेगा धर सुख माने दिन प्रति देवी विविध विधि नाना प्रति देवी विविध विधि नाना उन्हें खात करो एक पुराना नाना बापी नाना बापी भूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बाबा सुमन बाटिका सुंदर बाबा त्रिभुवन सुर भवन सुहाए त्रिभुवन सुर भवन सुहाए सब तीरथ विचित्र बनाए सब तीरथ विचित्र बनाए जय गए पुराण श्रुति एक एक सब जाग राम एक सब जाग बार बार सहस्त्र सहस्त्र नृपति सहित
अनुराग सिया दिया। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरत संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। हरहु नाथ मम संकट हारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हमने इतना भी गाया तो उसके बाद किसी को राजा नाम याद? उल्टा बोले, थोड़ा सा आइडिया है प्रताप पान। उल्टा जापू याद है वाल्मीकि जी ने? मुझसे नहीं होगा भाई, मैंने सबको उसको नहीं गाना, वो कथा बड़ी फंसी हुई उसने। रत्नाकर डाक बताओ इसमें है वो हमारे वैसे शास्त्रों में नहीं है, भगवद गीता इस तरीके से अलग से वेद में। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार करवाया। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। एक बात सबको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अभी राजा ने इसमें क्या कहा है, हमने वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, एक एग्जाम्पल है। हम घर में कोई पूजा करवाते हैं, हम कहीं मंदिर में जाके पूजा करते हैं या करवाते हैं, कोई भी पूजा में, चाहे वो कोई भी पूजा हो, चाहे फूल चढ़ा लें हम, हाँ मतलब वो भी हम अगर उसे कामना के साथ कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। कामना मतलब समझिए, कामना मतलब इच्छा को लेके कि भगवान मेरा ये काम कर दे, इसने मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, ये काम करते मैं तेरे को ये चढ़ाऊंगा, ये काम करने में तेरे को वो दूंगा, ये सही नहीं है। क्योंकि एक बात, अगर आपको कुछ चाहिए, आपको वो नहीं मिल रहा, या तो वो आपके लिए सही नहीं है या उसका भी समय नहीं है। और क्या जिससे आप मांग रहे हैं उसको नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है, या आपको किस चीज की जरूरत है या नहीं है, नहीं पता। जो सब कुछ सबको देने वाला, सबको बनाने वाला है, क्या उसको ये नहीं पता होगा कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज की जरूरत है किसकी नहीं है? नहीं पता होगा। पता है, ये जवाब भी आ गया बस या तो आपने उसकी क्षमता को कम आंका जिससे आप मांग रहे हो, उसको बताना पड़ रहा है आपको कि हे भगवान मुझे ये दे, इसका मतलब आपने उसकी क्षमता को कम आंका है। माफी चाहूँगा, आप जिससे कुछ मांग रहे हो या तो आपने उसकी क्षमता को कम आंका है कि उसके पास शायद उसको समझ नहीं है, इसलिए मैं कहूँ कि मुझे ये दे। हकीकत है, यदि आप उसको कम समर्पित हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। विषय बड़ा अच्छा है। एक एक हजार यज्ञ करे प्रताप भानु ने, लेकिन बिना किसी इच्छा के। ये संदेश से चलो मान लिया, हम जिस धरती जिस समाज में रहते हैं, हाँ बोलो। जैसे हम जो कहते हैं जब नया नया घर बनता है उसकी जो पूजा होती है, उसमें भी ये कि जैसे हम ये सोच के करते हैं कि अगर हम ये बहुत क्वेश्चन, ये आज के क्वेश्चन कितने अच्छे होते हैं, अच्छी बात है। जैसे हम वो कहते हैं जैसे नया घर बनता है उसकी जो होता है कहते हैं गृह प्रवेश, जैसे उसके उसमें हम क्या सोच के करवाते हैं कि अच्छा रहेगा, वो भी है, शुद्धिकरण के वो भी है। हम अगर इसमें भी एक परिवर्तन ला सकते हैं, आओ हमारे घर में विराजमान हो और हमारे साथ रहो और हमें अपने चरणों में बिठा के रखो। हम ये कह के भी तो रखते हैं, हम ये क्यों करते हैं कि हमारा घर अच्छा रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, ये सोच के
तो प्रश्न बहुत अच्छा, इसके लिए तो ताली हो जाएगा करो भाई, इसके क्वेश्चन की मदद करते हैं। नहीं बेटा नहीं, प्रश्न अच्छा है। गृह प्रवेश में हम सभी का आवाहन करते हैं। यज्ञ के अंदर क्या होता है, आपने देखा सुरेंद्र जी जब यज्ञ करते हैं सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है। पहले स्टार्टिंग में पहले सबको बुलाते हैं invitation। कुछ देवी देवताओं को विसर्जन कर देते हैं, ध्यान रखना। कुछों को हम लोग जहाँ जहाँ जिनका स्थान होता है, जैसे लक्ष्मी मैया जी का, गणेश जी का, सती मैया का और हमारे पुत्र देवताओं का, उनको पर्टिकुलर एक स्थान दिया हुआ है हम लोगों ने, सब ने जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो उनको स्थान देते हैं उनको, और बाकी देवी देवताओं को वो विसर्जन करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। राजा के हृदय में किसी फल की टोक कामना न थी, राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। ये भी एक इस चीज का पार्ट है। जैसे भी कुछ दिन पहले आया था, कर्म अच्छे किए हमने उसका अच्छा फल मिलेगा, ये ठीक है, सबको पता है। कर्म बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा, ये भी पता है ना। और अगर तुम सब कुछ माँ पे छोड़ के, जिनको तुम मानते हो उस पे छोड़ के करोगे, चाहे तुम कुछ भी करो, मतलब कुछ भी, तुम एक क्या उसको बुद्धि, एक तो है बुद्धिमान व्यक्ति जो अपनी बुद्धि में सोच समझ कर कर्म करता है, ठीक है, और एक होता है जो उनको सोच के सारे कर्म करता है कि जो मैं कर रहा हूँ, करने वाला हूँ या करूंगा वो कर पाएंगे तब करूंगा। अगर हम ये इस भाव से कर्म करते हैं तो हमें उसका पाप दोष नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ताली तो बजा दो यार, ताली बज सकती तो भाई के लिए बहुत अच्छी बात कही। साधु साधु साधु। कर्म फल से बचने का सबसे आसान तरीका है ये। कर्म के फलों से बचने का सबसे आसान तरीका, कुछ भी करो, जिनके प्रति आप आश्रित हो उनके चरणों में समर्पित करते हुए कर्म करो। मां तू जाने तेरा इच्छा तेरा सब, ना तो आपको अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा, ध्यान रखना। वो आपकी अपनी है, जब मां चाहेगी, जब आपकी जरूरत होगी, जब आपकी पात्रता होगी। एक और पॉइंट रह गया था कि पॉइंट ये था कि हम लोग जिस संसार में रहते हैं उस संसार में हमको जरूरतें पड़ती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि इच्छा रखना कोई बुरी बात है, बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। पर अगर वो इच्छा ना पूरी हो उस पर रोना बुरी बात है। अगर हम उस इच्छा को इच्छा ना रख के मनोरथ या कामना मनोरथ ही कह सकते हैं कि मनोरथ मतलब कि अगर वो चीज पूरी हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। पूरी हो जाए तो उनकी इच्छा से होगा ही बहुत बढ़िया, नहीं हुई उनकी इच्छा से नहीं हुई, हमारे लिए ठीक नहीं थी तो नहीं हुई, तो ये भी बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, सूत्र बेटा जिंदगी के लिए गांठ बांध लो आज, ठीक है, कि अगर कोई इच्छा पूरी हो गई हमारी उनकी, तो उनकी कृपा से हमारे लिए अच्छी थी इसलिए पूरी हो गई, ठीक है। और अगर वो पूरी नहीं हुई तो उसमें हमारी अच्छाई नहीं थी इसलिए वो पूरी नहीं हुई, या मान लो समय नहीं, समय को तो भूल ही जाओगे। अगर तुम समय का इंतजार करते रहोगे तो तुम उस समय को लेके दुखी होते रहोगे कि समय कब आएगा कब आएगा कब आएगा। यही सोच लो कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है इसलिए नहीं है, क्योंकि हाँ अगर एग्जाम्पल तुझे चाहिए साइकिल, तुझे स्कूटी चाहिए, बड़ा हो गया तुझे साइकिल नहीं चाहिए, तुझे स्कूटी चाहिए। तुझे पापा ने बोला कि कल दिलाऊंगा, नहीं दिलाई, कल आ गया कल नहीं दिलाई, एक हफ्ते बाद नहीं दिलाई। अगर तेरे को पापा ऐसे टल्ला देते रहेंगे तो तुझे इसी का दुख रहेगा, पापा मेरे को दिला नहीं है, मैं रोज बोलता हूँ मेरे को दिला नहीं है। अगर पापा तेरे को साफ शब्दों में कहते हैं कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जा, तेरे को जैसे बड़ा हो जाएगा, जब तू इस लायक हो जाएगा तब तुझे मिल जाएगा, ठीक। अगर ये समझ लोगे तो फिर तू फिर उस पे ध्यान नहीं देगा, तू अपने कर्म पे ध्यान देगा कि यार अब मेरे को बड़ा होना है तो मैं अपना काम करता जाता हूँ, जल्दी अपने जीवन निर्वाह करूँ और जल्दी बड़ा होके तो इस काबिल हो जाऊँ, पापा मेरे को स्कूटी दिला दिया
तू उस पे नहीं जाएगा कि मेरे को स्कूटी के लिए रोज रोज बोलेगा, पर तू अपने कर्म करेगा अगर तू ये ठान के बैठेगा। ठीक है, तो कोर्ट में दे रखा स्कूटी का। अच्छा, बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए बच्चों को ना एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों के लिए। जो आपने बोला सब कुछ बिल्कुल ठीक बोला, इसके अंदर थोड़ी सी एक ये चेंजिंग करेंगे हम कि भगवान से, अपने माँ बाप से हम कुछ भी मांग सकते हैं, मांगने का हमारा राइट बनता है, हमारा हक है। जैसे कि आपने पूछा ग्रह पूजा पे, कि भी ग्रह पूजा पे हमें मतलब ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारे घर में सुख शांति बरकत है। तेरा बोलने का राइट है, उसको किस हिसाब से उन्होंने देना है नहीं देना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, जैसे रोमी भाई ने बोला पात्र, तुम्हारे पात्रों के हिसाब से तुम्हें कितनी सुख शांति बरकत, क्या चीज देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए, भैया पर एक कब देनी चाहिए। हाँ, और हाँ, एक चीज और, हाँ चलो आप कंप्लीट करो। लेकिन भगवान से कभी या अपने माँ बाप से कभी सौदा नहीं करना चाहिए, वो गलत होता है। जैसे कि अब हम ये कहते हैं ना, भगवान आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम ये करेंगे, वो सौदा हो गया, वो गलत है। मांगना गलत नहीं, सौदा करना गलत है। जैसे कि अब पूजा करते हैं हम, तो एक तो पूजा इसलिए होती है कि हम पूजा कर रहे हैं कि 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं कि भोले बाबा का, जो कि सृष्टि चली आ रही है, इसलिए हमारी ये मनोकामना पूरी होगी। वो हमारा राइट बनता है कि वो हम रखें व्रत और हम अपनी मनोकामना के लिए बोलें। लेकिन भोले बाबा से हम, भोले बाबा को 16 सोमवार व्रत रख के हम ये बोले कि बाबा हमारा काम करा दोगे तो हम आपके छत्र चढ़ाने आएंगे या आपकी हम पूजा कराएंगे, वो सौदा गलत है। लेकिन वो व्रत रखना उस कामना से कि मैं आपके 16 सोमवार का व्रत रख रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना पूरी कर देना, ये हमारा राइट बनता है। लेकिन सौदा करना उसके पीछे कि आप कर दोगे तो मैं ये करूंगा, वो गलत है। आपके लिए चलो एक चीज ठीक है, बट वो भी बच्चे हैं, वो अब उग रहे हैं, वो भी खाली बनना है, उनको भी पता है क्या भरना क्या चाहिए, भरना ये चाहिए उनमें। अगर उन पे लिखना भी है तो उन पे सिर्फ ये लिखना चाहिए कि अगर हम कुछ, जैसे कुछ हम कर रहे हैं, जैसे भी आपने कहा कि मांगो, मतलब अपनी मांग रखो, पर ये नहीं कि आपको ये मुझे देना ही है ना, आपने ये बोला। आप जैसे घर में बुला रहे हो, आप प्रेम से बुला, आप अगर उसमें प्रेम की भावना रखोगे तो शुरू से आप में प्रेम होगा। तो मैं शुरू से, अगर आप अभी बच्चे को आप समझा लो, बच्चे को समझाने के लिए अगर उसमें प्रेम की भावना शुरू से होगी कि हम बुलाते हैं तो इसलिए नहीं बुलाते भगवान को कि भगवान हमें कुछ देगा, हम उन्हें प्रेम से बुलाते हैं और प्रेम उनमें हमें बना रहे, उनमें हमारी भक्ति हमेशा बनी रहे। अगर हम इससे बुलाएंगे तो उसमें कभी भी कोई मांग नहीं रह जाएगी, उसमें सब कुछ हो जाएगा। और ये बात फैक्ट है कि आप प्रेम में करके देखिए, एक तो आप खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और दूसरी बात आपको फिर इस चीज का दुख नहीं रहेगा। अगर वो आपने कहा मांग रखो, वो बच्चा है, घर जैसे आपने घर पूजन करवाया, 1 महीने बाद घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया, उसको बच्चे के दिमाग में एक बार आएगा कि यार जब हम पूजा कर रहे थे तब ये कहा था कि सुख समृद्धि दो, हम परेशान क्यों हैं। उसके मन में उस टाइम में पक्का आएगा, चाहे कितना भी उसे समझा लो, वो पक्का गारंटी लिख दो। आप अगर इसके सामने दो, जो आपने बताया ना, 2 ऑप्शन रखो, आप उसके रख के देख लेना, बता के देख लेना, उसके मन में तब भी आएगा। उसको ये मांग का ऑप्शन रखो ही मत, मांग का ऑप्शन रखो ही मत। हम सिर्फ बुला रहे हैं भगवान को, इसलिए बुला रहे हैं कि आओ बैठो विराजो और हम पे, हमारे घर पे अपना आशीर्वाद दो, बस। और हाँ, ये तो ठीक है, सब चीज भी समझ में कर्म करने की इच्छा मतलब, लेकिन कभी कभी कुछ चीज ऐसी है कि हम मांग नहीं रहे, लेकिन हमें उनको सब पता है, हमारी नीड है, उनको सब पता है, ठीक है। लेकिन मान लो कोई इच्छा या कोई ऐसी बात है, हमें अपनी बात रखनी भी चाहिए, उनका कहना चाहिए, वो देनी नहीं देनी वो उनके ऊपर है, कहना तो चाहिए। ये पता नहीं क्यों बोला, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, एक मेरे साथ ऐसा हुआ जब माँ गद्दे लगाती, जब माँ की पूरी शक्ति थी, माँ को क्या नहीं पता, सब पता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि घर पे बैठो, हमारे यहाँ से बता दिया, घर पे बैठे बैठे ये होने लगा, कौन देने बताया कि फटाफट लाभ तो नहीं आते, मतलब माँ को सब पता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मेरी मतलब जॉब जाने वाली हुई, नौकरी जाने वाली हुई, और मेरे वहाँ पर मनाई होगी। मैंने बोल दिया ठीक है कि मैं नहीं आऊँगा काम करूँ, बोला ठीक है, 1 महीने के बाद आप 1 महीने काम करो, उसके बाद बताना। अभी आप बोलिए वहाँ पे मैंने माँ को नहीं बताया, माँ को पता नहीं बताया, नौकरी चली गई, 1 महीना आया, तो काम करने के बाद नहीं आ गया,
उसके बाद 3-4 दिन बाद ऊपर में वहाँ रोड बनाते थे, वो मतलब से जो रोड बनते हैं रोड बना के सब खिलाते वहाँ बना रहे थे। मैं गया, मैं तो मम्मी ने बोला वहाँ इसकी नौकरी चली गई। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने बताया क्यों नहीं, ये उनका बढ़ता है, उन्होंने बताया क्यों नहीं। बच्चों सब लोग मेरे को पता ही है, मेरा पता नहीं है, मुझे बताना चाहिए था, जब ये बात है तो मुझे बताया क्यों नहीं, ये उनके बढ़ता मुझे ऐसा भी बोला, उन्होंने मुझे बताया होता तो मैं उस पर ऐसा उपाय करती थी कि नौकरी नहीं जाती। उन्होंने ये कहा, इसका मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। उन्होंने कहा था, मतलब मैंने कहा था, अभी कहा था मैंने कि आपको वो इच्छा 2 तरीके की होती है। मैंने मतलब कि एक तो इच्छा रखना और एक मनोरथ, हो गया। आपको ये तो बता देना चाहिए था कि माँ मेरी नौकरी लग गई है, अब आप ऐसा कुछ करो। 1-2 तरीके हैं अब माँ से बोलने के, अब ऐसा कुछ करो या माँ अब आप भी देख लो कि मेरी नौकरी छूट गई, आप दूसरी जगह लगवाओ या कुछ ऐसा करो कि मेरी दूसरी जगह मेरे को कहीं से ऑफर आ जाए, मेरी कहीं लग जाए, मैं कहीं जाऊँ। एक ही हो गई, एक ही बात हो गई, है ना। और दूसरी बात ये हुई कि आप आए, आपने बस ये बता, आज मेरे साथ ये हुआ, बस आपको पता है कि माँ को सब पता है, आपने बता दी। मनोरथ रखना क्या होता है कि वो हमें, वो नीड है हमारी, जैसे ने कहा था नीड है, वो सच में नीड है हमारी, तो आपने रख दिया अपने सामने, पर आपने उसके आगे ये नहीं बोला कि आप करवा दो या कर दो, बस आपने ये बोल दिया। अपने माता पिता असल में यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, जैसे हम अपने माता पिता घर में बैठे विचार कर रहे थे, वो बड़ा भाई है, हम घर में भाई आज ऐसे लोग तो विचार करके बात करते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि हमें परमेश्वर के सामने उसको भी मानते हैं, उसके सामने भी विचार रखने चाहिए, विचार अपने विचार रखने चाहिए, अपनी बात अपने अपनी मन की बात कहनी चाहिए कि ऐसा है, वो देना नहीं देना क्या है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मंदिर में लोग आगे छोड़ देंगे, सब पता परमात्मा भूल जाएगा, परमात्मा सब जान जाएगा, कोई दरबार है इसका जवाब पे दरबार में नहीं आएगा, क्योंकि उसका पता माँ सब जानते हैं, दरबार में कौन आएगा, वो नहीं आएगा ना, वो इसलिए आएगा ना, उसका मनोरथ ये है कि वो बात करेगा कोई दरबार में। आप ये देख लो, दरबार में लाखों लोग आए होंगे वहाँ के दरबार, आज सब कौन आता? ठीक है नहीं, एक मिनट कोई, हाँ 1 मिनट पहले आप असल में क्या है, जो आपने उदाहरण दिया बिल्कुल सही उदाहरण दिया था, जो ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, यहाँ मिसमैच हो गया है। आपने बोला है कि जब घर का अगर हम कोई मुहूर्त कर रहे हैं या हम किसी भी कोई पूजा पाठ में भगवान का आह्वान कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि सुख शांति बरकत, हमें ये कहना चाहिए कि भगवान आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये डिफरेंट चीज़ है। जो ये जो कह रहे हैं वो कष्ट आना है, वो कष्ट आना है। जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तो हम अपने माँ बाप को तो बताएंगे। आपने जो उदाहरण दिया ना, आपने मतलब ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया कि हमने कहा था कि हम कुछ पूजा करेंगे। हाँ, आप सही उदाहरण दे रहे थे, लेकिन जो विक्की भाई के जो क्वेश्चन आ गया ना इसके अंदर, ये इन्होंने क्वेश्चन गलत किया है, क्योंकि इस टाइम ये बात नहीं हो रही है कि मतलब आप भगवान को कुछ मत बोलो, क्योंकि माँ ने अपने मुंह से खुद मुझे भी ये बात बोली है कि जब तक बच्चा नहीं रोएगा माँ दूध नहीं पिलाती, ठीक है ना। मुझे सब कुछ पता है, ये माँ के लफ्ज है, लेकिन वो हमारे ऊपर कष्ट है। और ये आह्वान की बात और पूजा पाठ की हमें मतलब इसे उनको याद नहीं करना चाहिए, या एक सौदे की बात होती है कि जैसे कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें सौदा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर कोई कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट के टाइम पे वो ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी बात वो कष्ट वाली हुई मेरे मुंह में इसलिए रखी कि रोमी भाई ने कहा कि उनको क्या नहीं मतलब तो सब पता है, नहीं अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो चिराग भाई पर जो बात चल रही है ना, वो मेथड ही बिल्कुल अलग चल रहा है। तो ये बात उसमें ऐसा मेथड नहीं है कि आप माँ को कुछ नहीं बताओगे। आपकी कोई भी अगर आज मेरी घर के बाहर कहीं लड़ाई हो गया या मेरे ऊपर कोई दिक्कत आ गई, कोई पुलिस केस बन गया, तो मैं अपनी मम्मी पापा को तो आके बताऊंगा मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, या मैं माँ के आगे अरदास लगाऊंगा, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन क्या है कि अगर मेरे घर में कोई पूजा पाठ है तो उस टाइम पे मुझे ये कहना चाहिए कि पूजा पाठ के टाइम पे मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे कुछ सौदा करना है। आपका जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल डिफरेंट था, इन्होंने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, वो मतलब मिसमैच है। तो उसके पीछे सिर्फ बहस के अलावा कुछ नहीं होगा, हल नहीं। वो डिफरेंट जो भी अच्छा बहुत अच्छा हुआ, ये बात तो इस बात में आ रहा था यार, मेरा पॉइंट छीन लिया। नौकरी में माने हटवाई, मैं ये कहूँगा माने हटवाई की नौकरी। जो बात आपने बोली ना अभी
कि कोई भी काम करो, जब भी आप जैसे घर से बाहर निकलो या किसी काम के लिए भी आप जाते हो, तो आप माँ से ये अरदास लगा के जाओ कि माँ जो भी कुछ करोगे आप करोगे। 90%, 90 नहीं 95% मैं जितने भी काम करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, माँ साक्षी है, यही सेम यही लफ्ज़ बोल के करता हूँ कि माँ ऐसा है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, लेकिन इस काम को आप जाके करोगे और जो भी मेरे मुंह से बुलवाओगे वो आप जाके बोलोगे। जो भी कुछ करना होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी। अगर कल को मुझे काम मिल जाता है और काम वो डूब गया या कोई नुकसान हुआ, वो आप ही की जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। काम मुझे नहीं मिलता, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं हर टाइम पे मतलब 95% मैं यही अरदास लगा के, और हर काम के लिए मुझे इधर मंदिर भी आना होता है ना, तो मैं पता माँ से क्या बोलती हूँ, माँ मैं मंदिर जा रहा हूँ, इज्जत रखना और ला, बस। मतलब मैं कोई गलत जगह थोड़ी आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं घर से अरदास लगा के निकलता हूँ कि माँ जो भी मतलब पूरे रास्ते में या वहाँ पे या वापसी आने में जो भी कोई है, सारी माँ की जिम्मेदारी है मेरी। अगर कोई भी रास्ते में कोई दिक्कत आ जाती है या कोई बात हो जाती है या मंदिर में कोई बात होती है, कुछ भी होती है, तो उसके माँ मैं खुद माँ के ऊपर यही बात करके चलता हूँ। तो ये सारी बातें बिल्कुल मतलब हर किसी को लागू करनी चाहिए, क्योंकि ये आसान तरीका है। इसमें मेरे साथ क्या हुआ अभी जो इसने बात बोली है, रास्ते में बाइक जो है ना, इसकी बाइक जो है वो चल नहीं रही थी। क्या चल रही थी? बाइक इसकी चल नहीं रही थी, बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी, और ये बहुत देर से लगा हुआ था, मैं दुकान में अंदर बैठा हुआ था, तो मैं हंसने लगा, कहने लगा बाइक भी स्टार्ट हो। मैंने कहा तू टेंशन ना ले, हमें 11 बजे दुकान बढ़ानी है और तब जाना है, तब ये बाइक हमें घर तक छोड़ेगी, घर के बाद चले ना चले मुझे नहीं पता, घर तक ये छोड़ेगी। तो कहने लगा कैसे? मैंने कहा तुझे मैं बताऊंगा कैसे। जब हम जाने लगे, माँ का नाम लिया, मैंने कहा अब स्टार्ट कर। इसने एक टीप मारी, स्टार्ट हुआ और घर पे गए हैं और फिर वो बंद। ठीक है ना? तो ऐसा है कि सारे काम माँ के, अगर माँ के ऊपर डाल के करते हैं तो जो काम होता है हमारा अच्छा होता है। जैसे आज मेरा काम सही नहीं चल रहा, या मेरे साथ जो भी दिक्कतें चल रही हैं, हमारी ये इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा होती है कि भाई कोई पाप नहीं है। मैंने कहा कोई पाप नहीं किया। अगर मेरा आज ये काम नहीं चल रहा, हो सकता है इसके पीछे कोई ऐसा कारण हो कि मुझे काम ही कुछ और मिलना है, और मैं अगर इस टाइम पे अगर इस काम को अगर मैं सुपर करके चल दूंगा तो मैं दूसरे काम में पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो जो हो रहा है, मेरी रोजी रोटी कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, पता तो नहीं लग रहा। अगर आज मेरे ऊपर कर्जा है और अगर कर्जा मांगने वाला आ रहा है, ठीक है ना, दुनिया को वो फोर्स भी कर रहे हैं, दुनिया को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बोली तो नहीं है, वो सिर्फ मुझे पता है और उनको पता है, उसके अलावा तो किसी को नहीं पता। तो मेरे सारे काम हो रहे हैं, तो मुझे और टेंशन किस बात की? चले जा रहे, चला जाएगा। मैं घर पे लेटा नहीं हुआ, मैं दुकान पे बैठता हूँ, पूरा टाइम दुकान पे देता हूँ, करता हूँ। अब उसके बाद नहीं चल पा रही है सिर्फ मैं क्या करूँ? मैंने जो काम टाइम के टाइम चेंज किए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं इसमें ये नहीं सोचता हूँ कि मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है मेरे कर्मों का तो फल नहीं है, लेकिन इसके पीछे माँ को कुछ और सेट करना है, उसका वक्त नहीं हो गया है। जिस दिन वो वक्त आएगा वो सेट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और सारी चीज़ें हमारे अंदर भी कई बार गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्से में काम कई बार कुछ बोल देते हैं। जब ये अंशु यहाँ मंदिर में आके गुम हो गई थी, तब मंदिर में मैंने क्या बोला, माँ अगर आज मेरी बेटी नहीं मिली तो आपके घर बात कोई भी नहीं आऊँगा, काम गुस्से में मतलब बोल देता है, वो तो उसी को जिसको थोड़ा लगाव होता है, उससे प्यार होता है, मतलब उसी को होता है। और सब गुस्से में रोते रोते माँ अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो कभी प्यार नहीं किया जाता। ये विषय ऐसा है विचारों का। ये 2 लाइन पढ़ी मैंने, 2 लाइन दो लाइन पढ़ी मैंने, इसमें आई हो भगवान की परीक्षा लेते हैं, सबकी लेते हैं, ये तो पास हो गया उनका भी मैं जीता जागता उदाहरण देता हूँ आज का और कल का। चिराग भाई ने एक वीडियो बनाई थी कल, उसकी 2 लाइन क्या थी? कोई बताएगा? बताएगा, ध्रुव ने देखी, शिव ने भी देखी। नहीं, मेरे को भी याद है। तो पूछो इसने ना, हाँ, 2 लाइन क्या थी? लेकर के आजमाता है, ठीक है। कल हमारा सूत्र क्या था? इंस्टेंट जवाब है, इंस्टेंट जवाब। और आज उसका प्रतिक्रिया क्या थी? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, राइट? जो परमात्मा ने दिया संतुष्टि,
संतुष्टि, कल का हमारा सूत्र था संतुष्टि, राइट। जो परमात्मा ने दिया उसे स्वीकार करने की संतुष्टि। कल कुछ बात हुई, आज उसकी प्रतिक्रिया सुबह हुई। खोलूंगा नहीं, किसी जिसने समझना वो समझ गया। परमात्मा देता भी है। एक बात ध्यान रखना, माँ को हम कहें कि माँ ये काम ऐसा हो जाए, पता नहीं वो होना है कि नहीं होना। माँ कई बार क्या कहती थी, मैं सबकी बात टाल सकती हूँ लेकिन अपने भक्त की बात नहीं टाल सकती। ध्यान रखना, इसलिए भक्त को भी सोच समझकर माँ से मांगना चाहिए। इसीलिए जिसको वो प्यार करता हो, जिससे भी वो प्यार करता है, उससे हमेशा सोच समझ के मांगना चाहिए। कहीं मैं कुछ कहूँ तो मेरी माँ को तो दर्द तो नहीं होगा, कहीं मेरी माँ को कहीं और एक्स्ट्रा कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। क्यों मैं कह रहा हूँ कोई छोटी सी बात, कोई भी छोटी से छोटी बात है, क्या मेरी माँ को कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमारी इच्छाएं हैं, हमारे शब्द हैं, इसलिए भक्त को भी अपने मुर्शिद के पास कुछ सोच समझ के मांगना चाहिए पहले, किसी भी छोटी बात से लेकर। और कल की बात को लेकर जैसे हमने ये सूत्र माना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अब क्या हो गया, अब देखिए ये कह रहा है, क्या इसको सहन करेगा, क्या ये इसको सहन करेगा, तो वहां से उसकी लीला शुरू हो जाती है। शब्द ब्रह्म है, हमने वो पढ़ा था, इससे पहले कौन सा अध्याय पढ़ा था, ग्रंथ पढ़ा था, शिव पुराण। हिंदी वर्णमाला के 50 अक्षरों में भोले बाबा के पूरे अंग से वो वर्ड बने, शायद आपको याद होगा। मैंने वो पहली बार पढ़े, पहले भी थे, लेकिन मुझे ध्यान जो आया वो यहाँ बैठ कर आया। का से भोले बाबा का कुछ, ब से कुछ, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। शब्दों की बड़ी महिमा है, शब्द बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करने चाहिए। शब्द ही इंसान को ले भी जाते हैं, शब्द इंसान को दे भी जाते हैं, राइट। तो होता क्या है, जैसे आज हमने किसी सूत्र के ऊपर कोई बात कही कि आज हम इस सूत्र पर बात करते हैं, हमने वो सूत्र कहा कि हमने सूत्र आजमा लिया, तो वो फैक्ट बात है कि परमात्मा उसका इम्तहान तभी से लेना शुरू करते थे, देखते हैं क्या ये इस सूत्र पर कायम है, वो लीला उसकी तभी शुरू हो जाती है। हाँ, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, फिर आप वापसी रिपीट करें। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो उस बात पे कह रहा हूँ। अभी रोमी भाई ने 2 बातें बोली हैं। एक बात तो ये बोली है कि जो शब्द जो है ना बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए, क्योंकि हमारे बोले हुए शब्द पे जो है ना भगवान को, माँ को या जिनको भी हम मानते हैं ना, उनको वो काम करना पड़ जाता है, चाहे वो मजबूर होकर करना पड़े। ऐसा जीता जाता है। एक मेरे साथ ऐसा हुआ यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये हुआ कि एक दिन शाम की बात है कि दरबार नहीं था उस दिन, और यहाँ पे कुछ शास्त्री नगर से कुछ लोग आए और जिनकी बच्ची लगभग अभी पैदा हुई थी और 2 या 3 महीने की होगी, और उसका जो वजन था वो 400 ग्राम वजन था उसका। तो उसको दोनों आंखों से नहीं दिखता था, बच्ची को दोनों आंखों से नहीं दिखता था, और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मतलब ये बच्ची का शायद बचना भी मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था, वो आके यहाँ बैठे तो मुझे नई शक्लें लगी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबूजी आप जय माता दी, और आप किस उसके लिए आए हैं आप? तो वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे हमारी बच्ची को ये तकलीफ है और ये सब कुछ ऐसे, मतलब इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो मैं उनको समझाने लग गया, भाई जो मैंने माँ की शक्तियाँ देखी हैं, जो मैंने माँ को देखा है, मैंने उस तरीके से उनसे बोला, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी भी बच्ची हुई थी और उसकी भी यही कंडीशन थी और वो 6ठे महीने में हुई थी, और मैंने सारी बातें उनसे की, और मैंने कहा आप टेंशन ना लो, इसको दोनों आंखों से दिखेगा और इसका वजन भी बढ़ जाएगा। और माँ उस टाइम पे उस झरोके में बैठे हुए थे, और कसम से मुझे नहीं पता था इस बात का, और माँ गुस्से से नीचे उतरे, और उतरने के बाद बोलने लगे उनको कि ऐसा है, आपको मैं क्लियर बता दूं कि इस बच्ची का ठीक होना नामुमकिन था, और जो डॉक्टर ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, ये बच्ची बचनी भी नहीं थी और दिखना भी नहीं था इसको, लेकिन अब इसने बोल दिया है और अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। माँ ने ये बात बोली, और माँ ने मुझसे ये बोला कि जब भी कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो, आगे के लिए ध्यान रखना। एक तो ये उदाहरण है, और दूसरा दरबार के अंदर रोमी भाई एक दिन सेवा कर रहे थे, और सेवा करते करते लोगों की इतनी भीड़ हो जाती थी, दरबार में इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोग जो है ना बिना नंबर के बीच में घुसने चालू हो जाते थे, खासकर औरतें। तो उस टाइम पे रोमी भाई ने गुस्से में एक दिन ये बोल दिया, माँ का दरबार चल रहा था, कि ऐसा है बहन जी, इस तरीके से जैसे आप नंबर पे लग रहे हो, आप आगे जाओगे तो सही, आपका नंबर भी आएगा, लेकिन आप कुछ ले नहीं पाओगे। और माँ ने उसी टाइम रोमी भाई को गुस्से से डांटा और बोला कि तू कौन होता है ये शब्द बोलने वाला कि इसको कुछ नहीं मिलेगा।
इसका कारण ये था कि इसने अगर ये बात बोल दी कि कुछ नहीं मिलेगा, तो अब चाह के भी मुझे कुछ नहीं ही देना पड़ेगा इसको। मतलब इसका ये मतलब है, जब हमारे कहीं पे माँ दे सकती है, तो हमारे ना करने पे माँ को मजबूर भी तो होना पड़ेगा। तो ये बात इनकी दोनों बिल्कुल ठीक है, और दोनों मैंने जो बात बताई है आप बीती, जो हमारे साथ बीती है हमारे साथ, ये वो बताइए। तो राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी कर्म धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पण कर देता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मांगे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दीप पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आचिका। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता न था, और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देखा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाला उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शक्ति करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता है। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निभागम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था, और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था। कौन रहता था? राजा, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया। प्रताप भानु को बताया होगा कि काफी उसने सारे राजाओं का राज्य छीन लिया और 7 द्वीपों को जीत रखा था। उनमें से एक ये राजा था जो उन्हीं का वेश धारण करके उस वन में बैठा हुआ है, और जो सेना छोड़कर युद्ध से भाग गया था, ये वो राजा है। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। ऋषि ने तो पहचान लिया, मतलब उस जो धारण कर रखा था उसने वेश धारण कर, ऋषि है नहीं, पर प्रताप भानु कैसे पहचाने? एक तो उसने वेश ऋषि का रख रखा है, और उसने इतने राजा जीते कि राजाओं का राज्य जीता है कि वो जब पहचान नहीं सकता कि कौन है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया।
परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। आसन दिया, फिर वे तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा कैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, मुनीश्वर सुनिए, प्रताप मानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। राजा चालू है ना, राजा कितना चालू है। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ, बड़े भाग्य से यहाँ कर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला। मुनि ने कहा, हे रात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं, ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भविष्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। यह कुछ जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहां ले जाती है। हेनाथ बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गए। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, प्रभु आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर मैं राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्वर्ण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार की आवे की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है। क्या है नाम? भिखारी, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि उपवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना होती है और मान से पतन की। कहा तो सही सुन, बुद्धिमान था। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम की सर्वदा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया।
अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर वेश देखकर, जो सुंदर होगा उसके मन में चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, सामने वाला देख के उसे अच्छा ही समझे। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप है। कपट तपस्वी ने कहा इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिन जना ही सब जानते, फिर कहूँ संसार को रिझाने से क्या सिद्धि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे तुम बहुत ही प्यारे और तुम्हारी भी मुझ पर बहुत प्रीति और विश्वास है। अब यदि मैं तुमसे कुछ पाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। मीठी मीठी बातें करके वो पटा रहा राजा को, मीठी मीठी। जो जो मैं तपस्वी उदासीनता की बातें कहता है, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता है। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से नवाकर कहा मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहे। उसने अपना नाम क्या बताया? एक तनु। कपटी मुनि ने कहा जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तो झूठ कितना बोल रहा है? झूठ मतलब अपने आप को बड़ा बता के राजा को अपने अधीन करने की पूरा प्रयास कर रहा है, और वो हो भी रहा है। हे पुत्र, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरा देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। ये पुत्र मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तभी केवल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। क्या बात है, इसके वजन तो सुनवाए पूरे संतों वाले और है अंदर से कुछ और। तब ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तब से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा, कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहते हुए वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार को लेकर अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वेश में वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। ये राजन सुनो, मेरी ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं तो जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। अब उसको तो सब कुछ पहले से पता था, क्योंकि वो हारा हुआ एक राजा था जो वेश धारण करके बैठा था। पर अब ये बात कहकर उसको तो पूरा विश्वास हुआ राजा की ये कोई महान तपस्वी है जिसको मेरे बारे में सब पता है, सब कुछ पता है। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की कि हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं, मेरा शरीर वृद्ध अवस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए।
मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र एक अकंटक राज्य। तपस्वी ने कहा, राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाए। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाए। क्योंकि ये सत्य है कि ब्राह्मण इस धरती के ऊपर सबसे पूजनीय है, चाहे कोई भी मतलब वर्ण वर्ग हो, सबसे पूजनीय ब्राह्मण है। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं और उन्हीं के क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाए। ये कह सही रहा है, मगर इसके पीछे इसकी चाल है कि ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। ये कृपा निदान प्रभु, आपकी कृपा मेरा सब समय कल्याण होगा। आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी को कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष है। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा यश नाश हो जाएगा। मेरा वचन सत्य जानो। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते। सत्य, यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं होता, क्योंकि गुरु ही सब चीजों से तुम्हें बचाता है। और अगर तुम गुरु से ही विरोध कर लोगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट से आते हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वे युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। आगे अपने पॉइंट पे आगे कि मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु, हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। तो चाल तो देखो उसकी, पूरा दिमाग कहाँ जा रहा है। बुरा करने में इंसान बहुत ज्ञानी हो जाता है, उसको बहुत तरीके से सुझाव आने लगे, जिसका बुरा करना है तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है।
तो हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जन्म न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। क्या यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नहीं 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे और तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लूंगा। तप के बल से आपने बोला कि हर बारी में अलग-अलग पुरोहित से आऊंगा। नहीं, गलत सुना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माया से, अपनी माया को कह रहे हैं, वो ये जता रहा है ना कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मैं भगवान तुल्य हूँ। भगवान तुल्य हूँ तो मैं माया रच के अपना रूप बदल के तुम्हारे पुरोहित के रूप में आ जाऊँ। पुरोहित, पुरोहित, हाँ, पंडित के रूप में वो आ जाएगा, जो राजा का राज्य में पंडित होते हैं। पर्यायवाची शब्द है, पुरोहित और पंडित पर्यायवाची है। तभी के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े से तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता? वो कैसे सोता? उसे तो बहुत चिंता हो रही थी कि उसी समय वहां कालकेतु नाम का राक्षस आ गया। कौन आया? कालकेतु, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। कथा पूरी। इसमें बात इशारा देना चाहूंगा कि दो तरीके हैं। प्रकृति हमसे क्या चाहती है, इसमें भी आया कि जब जैसा जो कराना चाहे वो पहुंचाने वाली जो शक्ति वह पहुंचा देती है। प्रकृति हमसे क्या चाहती है, जब हम प्रकृति की चाहत में जुड़ने लग जाते हैं तो सब काम अच्छे होने लग जाते हैं। विरोध कब पैदा होता है? जब हम प्रकृति के विरुद्ध चाहते हैं। अभी देखो, उसका बुरा होना है तो हर चीज उस बुराई को लेते हुए सब चीज होती चली जाती है। एकदम सही रास्ता था। वो बन गया, उसका मित्र मिल गया, उसका मित्र माया राक्षस था, वो वहां पहुंचेगा। मतलब यदि प्रताप भानु का बुरा होना है तो वो बुरा होता चला जाता है। इसी तरीके से प्रकृति यदि में हमारे को अच्छा कराना चाहती है तो हमारे साथ भी वो मिलता चला जाएगा, वो होता चला जाएगा, वो जुड़ता चला जाएगा, वो करता चला जाएगा। विरुद्ध कब होता है? जब हम प्रकृति के विरुद्ध कोई काम करते हैं। तो उसी समय वहां कालकेतु नाम का राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच कर जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे और बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाला और देवताओं को दुख देने वाला था। ब्राह्मणों, संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तो उसे उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो जाए वही उपाय रचा। तो भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं, मतलब बहुत थोड़ा सा बराबर
जिसमें बहुत तेज इसको एक नाम कहा गया गुण से भरा हुआ। तेज मतलब चेहरे का तेज, उसको तेजस्वी कहते हैं। लेकिन यहाँ हम इसको कहेंगे गुणों से भरा हुआ। यदि शत्रु भी हो तो उसे कम नहीं समझना। हाँ, ये भी कह सकते हो चतुर, ज्ञानी, गुण, गुण में जिससे सारे आ गए। हाँ बिल्कुल। राजा है, राजा है वो हारा हुआ राजा है जो तपस्वी का वेश धारण करके बैठा है। प्रताप भानु ने उसे हराया, उसे हराया था। हाँ, एक तनु जिसका नाम बताया था अपना अपना एक तनु यार बड़ा अच्छा लगा। जब से मैं पैदा हो तब से मैं हाँ दे एक तनु की परिभाषा बड़ी अच्छी होती है। जिसका तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। आज इस कथा के जैसे मैंने बीच में बिल्कुल इनको बहुत अच्छी लग रही है। ये इसी देखो। वजह से ना तरन्नुम बना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। तो तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को देख दुख देता है। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। वो है आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। जिसका केवल सिर सिर बचा था वो शत्रु है। ये भी कथा है राहु केतु की, है बहुत बड़ी कथा, उसको नहीं चढ़ेंगे तो इससे सागर बढ़ेंगे। मंथन में अमृत निकला था ना, राहु ये उससे केतु रिलेटेड। ये कभी चर्चा चलेगी तो एग्जाम्पल बस इतना सा है कि जो गुणवान हो, शत्रु अगर गुणवान हो उसे कभी भी वो नहीं अकेला और निर्बल नहीं समझना चाहिए। तो तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर ही लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में भी कर लिया है। समझो तुम अब चिंता त्याग दो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया, क्योंकि वो राक्षस था, वो अपनी माया से कुछ भी कर सकता था। तो राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घोड़शाल में बांध दिया। फिर वह राजा किसमें बांध दिया? घोड़शाल जहाँ घोड़े को रखा जाता है। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ी की खो में ला रखा। पुरोहित मतलब पुरोहित, जिस पुरोहित की बात की थी उस पंडित एक तनु जिसने अपना नाम एक तनु बताया था, उसने कहा था कि मैं तुम्हारे पुरोहित का को अपने पास बंदी बना के रखूंगा और उसका बस वेश धारण करके तुम्हारे यहाँ आऊंगा और तब खाना बनाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। समझ आइए? तो उस पुरोहित को उस राक्षस ने उठा लिया और पहाड़ की एक खो में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पाई। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। बधाई होने लगी। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीत गए। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु तो उसी रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत ना रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों
को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बना दिए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। अब यहाँ उसने गलती क्या की, उसने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। तब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, वहीं पे आकाशवाणी हुई। हाँ। हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। अब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और कहा कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। बिना बात के बेचारा बकरा बन गया। ब्राह्मणों ने उसको श्राप दिया। तो हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। भगवान को भी तो देखो, उनको पता था कि ये श्राप देंगे, तभी श्राप देने के बाद आके बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने तो कुछ अपराध किया ही नहीं। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, देखा तो वहां ना भोजन था, ना रसोई ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने सभी जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। तो इसमें तो उनकी भी गलती थी, जो उनको मुझसे देना चाहिए था कि वेट एंड वॉच। क्या देना चाहिए? मतलब कुछ वो तो छूट देना चाहिए कि कंपनसेशन। हाँ कि हाँ, जिस बंदे ने किया उसको भी श्राप रख दो यार, एक ही ऊपर के उड़ा दो, है ना? जब गलती है तो कुछ तो आएगा वो भी ऐसा ही कह रहा है। प्रताप बंद के लिए बहुत अपना कंपनसेशन करता आ रहा था, गलती तो शुरू से करता आ रहा था, सबका छीनना करना। अब कारण थोड़ा बहुत तो जाएगी, बहुतों का दिल भी दुखाएगा, कुछ तो जाएगी। युद्ध में नुकसान तो होता ही है, चाहे दोनों पक्ष का हो, किसी न किसी पक्ष का तो ज्यादा होता है, किसी का कम। युद्ध में मान लो राजा की गलती हो, राजा की पत्नी तो बद्दुआ देगी, मेरे पति को मारा, मेरे पति का राज्य छीना, तो उस बद्दुआ भी तुम्हें लगेगी। जैसे कहते हैं दूर रहना चाहिए उसे। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। तो पुरोहित को उसके घर पहुंचकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। सुनो, सारे राजा जिनको हराया था, जो छुप छुप के बैठे थे, सब बाहर आ गए कि अब तो उसका बुरा समय आ गया, अब
उल्टा सीधा कर देगा उसको, मतलब मार देगा उसको कैसे भी। अब आगे की हमारा समय आ गया, अब उससे अच्छी तरह बदला लेंगे। तो और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य के प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयां होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के खेत राजा भी भाई से खेत रहा। समझ गया? हो गया। सत्य केतु कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीतकर नगर को पेट से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बात को सुनो विधाता, जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का नाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्मरुचि था। वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ, उसका विभीषण नाम था। जिसे सारा जगत जानता है, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने उनको अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मेघनाद तो पुत्र था रावण। वो किसका अवतार था? उस दिन जो बता रहे थे वो विष्णु जी के जब द्वारपाल के की जब बात हो रही थी कि उन्होंने भी 3 जन्म राक्षस के लिए थे, जिसमें एक जन्म रावण का था। और इधर ये भी वही रावण वाला। इसमें कारण बता रहे हैं कि राम जन्म का, राम अवतार का एक ही कारण, ये बहुत कारण में से एक कारण ये है। श्राप मिला तो उन्होंने 3 जन्म में राक्षस होने का था, जिसमें जलंधर का भी पाठ था, है ना? तो एक में आपने बताया कि रावण और जो मेघनाद थे, एक उसमें ये उससे भी पहले ही करता है, ये उससे भी पहले किया था। अच्छा, ये तो वो जो हुए रावण का तो जय विजय थे, ये भी कह रहे कि रावण दोनों में से जय विजय था, ये बने थे रावण, मतलब दोनों ही रावण ही बने, मतलब दोनों है ही तो एक ही है, अपने शरीर से एक ही है, पर ये अलग अलग युग की बात है। एक युग में भी जय हाँ हाँ तब दोबारा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। यज्ञपी वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र निर्मल, पुलत्स्य ऋषि बहुत पवित्र और निर्मल ऋषि थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप कारण में सब पापरूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हेता मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या मांगते हो? रावण ने विनय करके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए वानर, मैं जो अब रावण वर मांगेगा वो ध्यान से सुनना। क्या मांगेगा वो? कि सुनिए, मैं वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी और के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। क्यों? अरे नहीं चाचा, चलो एक मिनट पर मैं बात करूंगा, इसकी जिज्ञासा मैं खत्म करूंगा। क्योंकि रावण बहुत शूरवीर, इसमें बताया ना कि उसकी बताइए कि वो कितना ताकतवर था, कितना बैकअप था उसके पास। वो समझ गया, वो उसने इसलिए वर मांगा कि मनुष्य और वानर को बहुत तुच्छ समझता। वो ये समझता था कि मनुष्य, मैंने इतने बड़े बड़े राजा देवता सबको जीत रखा है, मनुष्य और ये वानर मेरा क्या बिगाड़ेंगे?
तो इसलिए उसने ये कहा कि मनुष्य और वानर को छोड़कर मैं किसी के मारे ना मरूं। ये तो उसको पता है, सोचा नहीं था ना। अरे उसको कुछ पता नहीं था, पर वो तुच्छ समझता था कि मनुष्य और वानर तुच्छ होते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है, बात होता है। ओके ओके ओके। रावण के 10 सिर थे, लेकिन जब उनके टाइम पे राम जी ने उनको बहुत बारी सिर पे भी मारा, कट्टा फिरा रहा था, लेकिन लिमिट तो 10 की थी, फिर क्यों अनलिमिटेड हो रहा भाई है? वो माया रचित माया के वो थे, उसने तपस्या से लिए थे। कहा जाता है इसमें उसका भी जवाब आएगा। हाँ तो हर जवाब लंबा। लेकिन है तो लिमिट तो 10 की है ना, कि कैसी अनलिमिटेड कैसे हो रही तो है? उन्होंने 9 बार ही काटा था, दूसरी बार तो काटा ही नहीं। नहीं मेरी बहन वो सही कह रहा है। गेम सिर में अभी- 3 ही लाइफ मिलती है, ठीक है ना। गेम जो खेलते हैं 3 लाइफ मिलती है, तो 3 के बाद तो गेम ओवर हो जाना चाहिए, तो 10 के बाद कैसे कटेगा? हाँ। मैं तो बता रहा हूँ, इसका जवाब मानस में है। उनको वरदान था कि उनकी ये नाभि में तीर लगेगा, तो तभी बात ये नाभि हो ही में नहीं। नाभि में क्या था? अमृत अमृत कलश था। था ना? अमृत रूप भी क्या था? कलश। अमृत कलश रूप भी क्या था? ये तो बोला जाता मानस में क्या था? यहाँ पे टॉपिक ही चेंज हो गया। नाम धन। वो सिर्फ नहीं, सर वो की सही बात कह रहा है मेरे भाई, उसी के जवाब है। आप समझने की कोशिश तो करो। आप उसके हाथ 50 बार काट दो नहीं कटेंगे, आप उसका सिर 50 बार काट दो नहीं कटेंगे। कहते हैं घर का विभीषण, घर का भेदी लंका ढाई, ये कहावत बनी थी विभीषण के कारण। तो जब ये नहीं कट रहे थे उस समय मानस में उन्होंने कहा भाई ये मर क्यों नहीं रहा। लक्ष्मण, आपको पता है लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा था? तो उग्र था, वो बहुत जल्दी उग्र हो जाते थे। उनको बोलते भाई क्यों नहीं मर रहा? तो उन्होंने कहा विभीषण ने कहा ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत कलश रूपी नामदान है, इसकी नाभि में अमृत कलश रूपी नामदान है, जो हम सब में है। आज हम सब में है, लेकिन सोया पड़ा हुआ है। जिसका जाग जाता है वो अमृत रूपी कलश हो जाता है। तो पहले आप इसकी नाभि में तीर मारिए। तो राम जी ने 31 बाण चलाए थे। कैसे कैसे 31? 10 शीश, 20 भुजा और 31वां पूरा वर्णन किया हुआ है। नाभि। ये पूरा वर्णन है। ये मैंने इसलिए बता दिया इसकी जिज्ञासा के लिए। ये तो मैंने छोटे शब्दों में बताया, लेकिन उसमें बड़ा विस्तार रूप से और बड़े अच्छे शब्दों में बताया गया। 31 बाण चढ़ाए थे, तो 10 शीश एक साथ में और 20 भुजा और 31वां बाण नाभि में लगा, तब जाकर उसकी मृत्यु हुई थी। और वो राम जी के श्री चरणों में चेहरे में समा गए। शीश 10 ही कटे थे। और कुछ? हाँ, शीश 10 ही कटे थे। शीश 10 ही देगा। उसको 50 बार भी मारा जाता है ना, वो तब भी भाई तेरी जो तू अमर चाहता है ना, अमर, उसको उस टाइम पे वरदान था कि अमर का मतलब उसको वो वाला अमर वाला था उसके पास वरदान, जो तू चाहता है इसको पता नहीं है। जिस नहीं सुन तो सही चाचा, कि जिससे वो मरे ना, उसको कुछ होना, उसके पास वही था कि उसको जितनी बार कटेगी वापस आ जाएगी, क्योंकि उसके पास तो वरदान है। इसके एक लाइन और है, संत हमारे क्या कहते हैं? अमर क्या तो या घमंड क्या तो? इसमें संत क्या कहते हैं? इसने अमरता का वरदान ही मांगा था। कोई भी जब तपस्या करता था वो सबसे पहले अमरता का ही वरदान मांगता था। जब कोई भी हो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी कहते थे कि इस सृष्टि के ऊपर कोई अमर नहीं है और नहीं हो सकता, आप ऑप्शन मांग सकते हो। तब रावण ने ऑप्शन मांगा था कि मैं इतना बलवान हूँ, इतना तपस्वी हूँ, इतना मतलब बलशाली हूँ, तो मैं सिर्फ आदमी से, मनुष्य जाति से और वानर से मेरी मृत्यु। जब कुछ तो आगे तो बढ़ने दो। जो आपने खोला ना वो बहुत अच्छा खोला। तो उन्होंने कहा कि वानर मनुष्य दो जातियों को छोड़कर हम और किसी और के मारे ना मरे, ये वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। इसके बाद उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दृष्टि, यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी कि जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। वो मांग रहा था इंद्रासन, मतलब मांग ली उसने निद्रासन। मतलब जो आपने पहले बोला इंद्रासन, इंद्र का आसन। इंद्र जो सरस्वती, पहले से वहां बताओ सरस्वती मैया। सरस्वती मैया से बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने जब ये सोचा कि इतना खाता है, इतना बड़ा शरीर वाला है, अगर ये खाने पे आया, खाते 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 पूरी सृष्टि खाली कर देगा, ये तो सब नाश हो जाएगा इसके से।
इसका उपाय सोच के उन्होंने सरस्वती माता को कहा कि आप आओ, जब ये इसकी जीभ पर विराजमान हो, और जब ये बोले पासा पलट दो, उन्होंने पलट दिया। वो इंद्रासन मांग रहा था, आ की जगह ना हो गया, निद्रासन हो गया। बस एक शब्द से वो बेचारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये तो सही कह रहा, क्या कह रहा है? उसके बाद उसका भी उपाय दिया। तो उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। क्या मांगा? क्योंकि जब इसमें तीनों भाइयों का वर्णन किया गया तो भक्त और भगवान विष्णु से प्रेम करने वाला सिर्फ विभीषण जी में कहा गया। इसमें ये नहीं कहा गया कि शिव जी से प्रेम करने वाला एक रावण है, नहीं कहा गया, पर विभीषण जी का कहा गया। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण जी के पास गए तो उसने निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा भगवान, और यही होना चाहिए, निष्काम और अनन्य प्रेम कभी ना खत्म हो। और निष्काम जिसकी हम ये भी व्याख्या कर रहे हैं, कोई काम उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट गए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। फिर मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तो पार्वती जी वाला मैटर क्यों नहीं आया? वो हास्य प्रसंग कहा गया। अच्छा, विरोध प्रसंग कहा गया हमारे संतों। एक बात और भी है, तुलसी महाराज जी आप कभी वाल्मीकि रामायण जी का तो ये पाठ करेंगे ना, उसमें बहुत चीजें अलग होंगी। बहुत चीजें विस्तार किया होगा। मतलब ये हमारी यदि 300 पृष्ठ की है तो 3000 पृष्ठों की होगी। उसमें सारे प्रसंगों का बहुत अधिक तरीके से विस्तार किया। मतलब ये 1 साल में पूरी होगी तो 10 साल में पूरी होगी अगर हम इस चीज से चलेंगे, इस स्पीड से, इस गति से चलेंगे। जिस तरीके से हमारे यहाँ रामायण की पढ़ी जा रही है ऐसी कहीं नहीं पढ़ी जा रही होगी। और दूसरा क्या है कि ये वो वाली रामायण की पढ़ी जा रही है उस तरीके से जो कि एक छोटे बच्चे को भी सब कुछ समझ आता है। भाई मैंने रामायण आज तक सुना था कि 24 घंटे की होती है और किसी को समझ नहीं आती, लेकिन खत्म के समान हो जाता है। वो रामायण सुनी थी मैंने, और मेरे को रामायण पढ़नी, सुंदरकांड पढ़नी शरीफ भैया की वाइफ ने, भाभी ने मुझे सबसे पहले, यहाँ पे मैं पढ़ रहा था तो उल्टा सीधा पढ़ रहा था, तो भाभी आई तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। तो मैं कह रहा मेरे को अच्छे से पढ़नी आती नहीं। भाभी ने कहा मुझे आती। मैंने कहा भाभी मेरे को सिखा दो। भाभी ने जैसे पढ़ा फिर वैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया। उस टाइम भी थोड़ा बहुत अटकता था, फिर 2-4 बार अभी दोबारा मेरे को बताया, फिर 2-4 बार में समझ गया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, फिर थोड़ा थोड़ा सीख गया। ऐसे मेरी शुरुआत हुई थी। उस टाइम मैं था 13-14 साल का, है ना। आज क्या आज क्या पता तब 13-14 साल का था, आज मैं 18 साल का हूँ। मतलब 4 साल में इतने रुकू बात बोलिए, सब माँ की लीला देखो ना। तो समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत था, ब्रह्मा का बनाया हुआ था। तो सोने की लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई
घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा रावण होता है, वह शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्षक लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वभाव की सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। हमें रावण का कि कैसे उसको मिली लंका, कैसे उसका राज्य स्थापित हुआ, वो कथा भी जानने को मिली। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान जीतकर ले आया। वे को जानते हो कौन? अंधा पैसा वाला। भाई तो सैल्यूट है, इसके जवाब को सैल्यूट है। कहता है अंधा पैसा वाला। तो वहां से चलाया तो सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोगों में तहलका मच जाता था, हाहाकार मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। यही कारण था ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर आता था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था, उनमें दया धर्म नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला कि हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे हम सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। अनेक बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। रावण ने कहा कि ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन श्राद्ध, इन सब में तुम जाकर बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, क्योंकि ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध से ही देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। तो रावण एक बहुत अच्छा अपने मन में किया कि अगर इनको यही नहीं मिले, इनका शक्ति नहीं होगी, निर्बल दुर्बल होकर मेरे सामने आ पड़ेंगे और मैं इनको जीत लूंगा। तो उसने ही शुरू किया और सबको कहा कि जाओ और ये सब खत्म करो, तो उनको मैं मार डालूंगा अथवा बलि भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसने बल और देवताओं के प्रति वैर भाव का
को उत्तेजना दी। फिर कहा, ये पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। सारे देवता सुमेरु गुफा में जा छिपे। दिक्पालों सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वे बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मध्य में मतवाला होकर वे अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वे हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवा। उसने भुजाओं के बल से और विश्व को बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगाते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण, गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब योग्य, वैराग्य, तप और यज्ञ, देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैला गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता, मारता, देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिंदगी बीती है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण, छठा विश्राम। आज हमने एक विश्राम से लेकर दूसरे विश्राम की आज फुल स्टॉप लिया। कथा बीच में नहीं रुकी। अरे कर दिया वैसे किसी ने हटा दिया। पॉज करिए। जनु पहिले करी रहे, प्रथम जिन गहुआयु सुदीना, तिन तर चरित सुनहु जो कीना, देखत भीम रूप सब आपी, और देखत भीम रूप सब आपी, निश्चर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया, हो जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जय जय शेष धेनु रिझ पावई, नगर जाऊं पर आगे
आखि लगा वही सुबह आचरण कतहु नहीं होई देव में प्रभु मान न कोई हरि हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना सपने सुनई वेद पुराणा जब जोग विरागा तप मथ भागा श्रवण सुनई दस शीष आपनो उठ धावई रहे न पावई धर सब भालई ईसा अस भ्रष्ट अचारा संसारा धर्म सुनई नहीं कानाते ही कहू प्रीति त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना बरणी न जाई नीति घोटी प्राचल जो करी और रामा निशाचर गो करी हिंसा पर अति प्रीति दिन के हिंसा पर अति प्रीति दिन के पाप ही कवनी माति सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वीरज संभारी रघुनाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम आरती श्री रामायण देवे कीरत कलित ललित सिय पीठी आरती श्री रामायण देवी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद बरनि पवन सुत कीरति ने आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब हे आरती श्री रामायण जी गावत संकट शंभु भवानी गावत संकट शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि ज्ञानी अरुगट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि करत बखानी काव्यबोधुंडी गरुड़ आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी शैरस की सुभग सिंगार मोती जुबली की जलन रोग भव मोरे अमी की दलन रोग
अब मोरे अमीठी तात मात शब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति ललित ललित सियबी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति ललित ललित सियबी की आरती श्री रामायण जी की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री सीता माता की जय। बोलो श्री महाराज की जय। लक्ष्मण भगवान की जय। बोलो बोलो शंकर महाराज की जय। पार्वती माता की जय। कार्तिक के महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। नाग देवता की जय। विष्णु भगवान की जय। अपने अपने पुत्र देवताओं की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सबकी भूल चूक माफ करने वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा तिमी जी का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। नगर गौलागढ़ वाली माता तेरी सदाई जय। कार्तिक जी का बोल साचे दरबार की। गुरु धर्म की अधर्मिका प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की जयकारा। वीर बजरंगी हर हर महादेव। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। आज के आनंद की